क्वेश्चन नंबर 8, आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है ये, जिसके बाएं और दाएं सिरे क्या दे रखे हैं हमारे ताई, अर्धवृत्ताकार बता रखे हैं। ठीक है, ये जो बाएं और दाएं सिरे हैं दोनों, ये कैसे हैं, अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, ये समांतर रेखाखंड है भाई आंतरिक। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 60 मीटर। तो हमने लिख दिया दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर। ठीक है, प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई बता रखी है। प्रत्येक रेखाखंड की मतलब यही जो आंतरिक रेखाखंड है इसके, जहाँ तक ये समांतर है वहाँ तक की दूरी बता रखी है। कितनी है, 106 मीटर। कितनी है, 106 मीटर। तो इसकी भी 106 मीटर और इसकी भी 106 मीटर। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के, और कितना, 106 मीटर। ठीक है, तो हमारे बताना है पथ के आंतरिक, ये आंतरिक भाग यही तो है पथ का। ऐसा मान लो भी ये बीच में कोई खेत है और उसके चारों ओर भाग ये दौड़ने का वो है पथ। ठीक है, तो इसके आंतरिक मतलब अंदर वाली साइड में जब कोई दौड़ेगा तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये वाली बात हमारे तक बतानी है। ठीक है, कि जब आंतरिक सिरे पे दौड़ेगा कोई व्यक्ति तो वो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो कितनी दूरी तय करेगा, एक तो ये वाली रेखाखंड चलना पड़ेगा उसे पूरा 106, फिर ये अर्धवृत्ताकार भाग चल कर आएगा, फिर ये वाला रेखाखंड चलेगा, फिर ये वाला अर्धवृत्ताकार चलेगा, तो एक पूरा चक्कर हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक बार तो रेखाखंड ए बी की दूरी चली गई और फिर प्लस रेखाखंड सी डी पे चली गई दूरी, और फिर इस वाले अर्धवृत्ताकार भाग पे चली गई दूरी और इस वाले अर्धवृत्ताकार भाग पे चली गई दूरी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितनी जगह पे हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं इस दूरी को, कि रेखाखंड ए बी की लंबाई प्लस रेखाखंड सी डी की लंबाई और दोनों अर्धवृत्ताकार भागों की परिधि की लंबाई। ठीक है, दोनों अर्धवृत्ताकार भागों की परिधि। ठीक है, तो देखो यही लिखा हमने कि पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो रेखाखंड ए बी की लंबाई प्लस रेखाखंड सी डी की लंबाई प्लस दोनों अर्धवृत्ताकार भागों की परिधि। ठीक है, अब रेखाखंड ए बी की लंबाई हम पे डायरेक्टली हैगी 106, वो रख देंगे। सी डी की लंबाई भी हैगी डायरेक्टली 106, ठीक है, वो भी रख देंगे। हमारे पास हमें क्या निकालना है, बस दोनों अर्धवृत्ताकार भागों की ये वाली जो परिधि है, ये इनकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो दोनों भागों की त्रिज्याएं जो है वो क्या होंगी, सेम। क्यों होंगी भाई, देखो क्योंकि ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, इसका अर्धवृत्त का व्यास क्या कहलाएगा, ये व्यास कितना है, ये 60 मीटर। तो केंद्र से और परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी, व्यास की आधी त्रिज्या, तो कितनी हो जाएगी, ये 30 मीटर। तो इसकी जो त्रिज्या है अर्धवृत्ताकार भागों की, वो दोनों भागों की सेम त्रिज्या हो जाएगी, कितनी, 30। ठीक है, तो हम दोनों अर्धवृत्ताकार भागों की परिधियों की लंबाई एक जगह ज्ञात कर लेंगे। दोनों अर्धवृत्ताकार भागों की परिधि बराबर, दोनों की ज्ञात कर रहे हैं तो 2 लगा लिया, दोनों की ज्ञात कर रहे हैं तो 2 लगा लिया, गुणा परिधि का सूत्र होता है 2πr, और ये परिधि का हम कौन से वृत्तों के लिए लगा रहे हैं, अर्धवृत्तों के लिए, तो इस वजह से बटे में लगा दिया 2। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं आगे। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया, 2 गुणा पाई का मान कितना, 22/7, और गुणा आर का मान कितना लेंगे यहाँ पे, 30। ठीक है, देखो पाई दूनी 44/7 और गुणा 30 बराबर 3 की इससे गुणा करो, 3 चौक 12 के 2, 3 चौक 12, 12 और एक हासिल का 13, और ये वाला 0 ऐसे बटे में 7, इतने मीटर, इतने मीटर। ये क्या आ गई, ये दोनों अर्धवृत्ताकार भागों की परिधि आ गई। परिधि का मतलब है ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दोनों की एक जगह जुड़ करके दूरी हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, अब बस ऊपर उसमें लगा देंगे, ये जो था सब जोड़ दो, ए बी की लंबाई भी हैगी, सी डी की लंबाई भी हैगी, और दोनों अर्धवृत्ताकार भागों की परिधि की लंबाई भी हैगी, सब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, पथ के आंतरिक सिरे के अनुदिश चली गई कुल दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो ज्ञात कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः पथ के आंतरिक सिरे के अनुदिश, पथ के आंतरिक सिरे के अनुदिश तय की गई कुल दूरी, ये चली गई कुल दूरी। ठीक है, अनुदिश चली गई कुल दूरी बराबर रखो, रेखाखंड ए बी की लंबाई कितनी है, 106 प्लस रेखाखंड सी डी की लंबाई कितनी है, वो भी 106 प्लस दोनों अर्धवृत्ताकार भागों की परिधि की लंबाई कितनी ज्ञात कर ली हमने, ये ज्ञात कर ली 1320/7। इन दोनों को जोड़ दो, देखो 106 और 106 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा,
212 प्लस ये 1320/7 ऐसे ही 1320/7, ठीक है, बराबर इसके बटे में 1 मान लिया, दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा 7। 1 का पहाड़ा 7 में 7 बार, 7 के ऊपर गुणा कर दो, 7 दूनी 14 के 4 और 7 ही काम 7 और 1 हासिल का 8, 7 दूनी 14 प्लस ये वाले 1320 ऐसे के ऐसे ही, क्योंकि 7 का पहाड़ा 7 में 1 बार